गुड मॉर्निंग। आज हम वेव एंड ऑसिलेशन का नेक्स्ट वीडियो क्लास लेके आए हैं, जिसमें स्प्रिंग्स की अलग अलग पोजीशन में टाइम पीरियड सर आवर्तकाल ज्ञात करेंगे और सरल लोलक के बारे में टाइम पीरियड ज्ञात करेंगे, आवर्तकाल ज्ञात करेंगे। सरल लोलक मतलब सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी जो पहली पोजीशन होगी स्प्रिंग की, वो ये होगी कि स्प्रिंग क्षैतिज स्प्रिंग से बंधे द्रव्यमान के लिए दोलन। तो हम सबसे पहले क्षैतिज कंडीशन लेंगे इस तरह से। स्प्रिंग बाहरी है और इस तरह से बंधी हुई है। एक सिरा उसका दृढ़ आधार से कसा हुआ है और एक सिरे पर एक गुटका बंधा हुआ है, इसका द्रव्यमान m है, ठीक है। अभी ये डिस्प्लेस नहीं है, ये साम्यावस्था है इसकी। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। मान लिया कि इसको x विस्थापन से डिस्प्लेसमेंट देंगे, विस्थापन देंगे, तो ये इस ओर होके फिर ये इस साम्यावस्था के इधर इर्द गिर्द दोलन गति करने लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि इस पर एक रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल कार्य करेगा F, जो कि हम जानते हैं विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्योंकि वो साम्यावस्था की ओर लगता है, ये जो गुटका है वो इस ओर जाएगा तो प्रत्यानयन बल इस दिशा में लगेगा, और ये इस ओर जाएगा तो प्रत्यानयन बल इस दिशा में लगेगा। वो उसको साम्यावस्था में रखने का प्रयत्न करेगा। तो हम प्रत्यानयन बल निकालेंगे F समानुपाती माइनस एक्स। अब कांस्टेंट लेंगे के एक्स। ये है रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल F, के है स्प्रिंग का नियतांक, x है डिस्प्लेसमेंट जो हमने लिया है। कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है x y, क्योंकि ये x x के अनुदिश है तो हमने x डिस्प्लेसमेंट ले लिया है, ठीक है। और f को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण को हम x के रूप में लिखे तो ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। फिर इससे निकाल सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाती है, सरल आवर्त गति की इक्वेशन। इसको थोड़ा चेंज रूप में लिखें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी तुलना हम इस इक्वेशन से करते हैं, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर जो कोणीय वेग है उसका मान आ जाएगा ओमेगा का रूट के अपॉन एम। हम जानते हैं टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, कोणीय आवर्ती है ये, ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई क्या है? एंगल है, और टी टाइम है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुई ये, ठीक है ना। फिर ओमेगा की जगह मान रखेंगे हम के अपॉन एम, तो हमारे पास में आवर्तकाल हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन के। ये हमारे पास में इस क्षैतिज जो स्प्रिंग है, क्षैतिज स्प्रिंग जो है, उस पर हमने एम द्रव्यमान का गुटका बांधा और उसको दोलन कराया, तो उस समय जो आवर्तकाल आएगा टी बराबर 2 पाई रूट एम अपॉन के आएगा। एम मास है इस गुटके का, के स्प्रिंग का कांस्टेंट है 2 पाई, कांस्टेंट है कोई, ठीक है ना। जब ये 2 पाई इसमें रखते हैं तो इस टी का निश्चित मान प्राप्त होता है जो हमें चाहिए, ठीक है ना। एम और के से निश्चित मान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए 2 पाई रखना जरूरी होता है। अब इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग लेंगे। ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान के दोलन के बारे में देखेंगे। ये कोई
दृढ़ आधार है, इससे ये स्प्रिंग लटकी है, ठीक है ना। इससे अभी कोई द्रव्यमान नहीं लटका रखा। इसकी लेंथ है L, ठीक है। अब यहाँ हम एक साम्यावस्था का इंडिकेशन, साम्यावस्था को दर्शाने के लिए एक क्षैतिज रेखा खींच देते हैं, और ये है दृढ़ आधार, यही स्प्रिंग है। इस पे हमने एक द्रव्यमान लटका दिया m, तो इसकी लंबाई हो गई L और y0, मतलब L प्लस y0, केवल लटकाया है द्रव्यमान, ठीक है। फिर हमने अगली स्थिति में क्या किया कि इस द्रव्यमान को थोड़ा नीचे की ओर खींचकर, अभी y डायरेक्शन में है तो हमने y डिस्प्लेसमेंट ही ले लिया और इसको थोड़ा सा खींच दिया, ठीक है। ये y डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगा L प्लस y0। ये थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया तो भी ये सरलावर्त गति करने लगेगा, ऊपर नीचे जाने लगेगा और सरलावर्त गति करने लगेगा इस साम्यावस्था के इर्द गिर्द, ठीक है, ये साम्यावस्था के इर्द गिर्द। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब इस पर केवल हमने मास m लटकाया था, उस समय विस्थापन y0 था, तो उस समय जो बल है वो कितना था, F इक्वल टू माइनस के y0। और F को हम लिख सकते हैं, द्रव्यमान है, नीचे की तरफ त्वरण g होता है, तो mg लिख सकते हैं माइनस के y0। अब दोनों नीचे की ओर ही हैं, तो ये इसको हम इस तरह से लिख देते हैं इक्वल, और फिर हमारे पास में k का मान आ जाएगा, यहाँ से बल नियतांक का मान निकाल सकते हैं, स्प्रिंग नियतांक का mg अपॉन y0। ये हम एक इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई। अब इसी प्रकार से ये विस्थापन टोटल कितना है यहाँ, L प्लस y0 प्लस y। तो यदि हम इस द्रव्यमान को नीचे की ओर विस्थापित करके और फिर इसका देखें तो माइनस के y y0 प्लस y, ये इसका अतिरिक्त विस्थापन होगा लंबाई के अलावा, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है ये नीचे की ओर लगेगा, या ये कह दो माध्य स्थिति की ओर लगेगा, पर माइनस करते ही ये नीचे की ओर लगेगा। इतना फोर्स माइनस के y0 y, ये इसको नीचे की ओर विस्थापित करने के लिए हमने लगाया जब इसको खींचा जब, ठीक है ना। तो और टोटल फोर्स क्या होगा नीचे की ओर द्रव्यमान m पर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर टोटल फोर्स क्या होगा वो लिखते हैं F डैश mg प्लस करेंगे माइनस के y0 प्लस y, ये ठीक है ना। तो हमारे पास में आ जाएगा F डैश बराबर mg माइनस के y0 माइनस के y, और mg का मान हमारे पास में क्या है, के y0। तो हम लिख सकते हैं F डैश बराबर mg की जगह क्या लिख सकते हैं, के y0। तो ये आ जाएगा के y0 माइनस के y0 माइनस के y। इसको सोल्व करेंगे तो F डैश का मान आ जाएगा माइनस के y, ठीक है ना। तो वही फार्मूला आ गया, बस डिस्प्लेसमेंट y है क्योंकि ये y दिशा में स्प्रिंग है इसलिए y आ गया। तो उसी तरह का फार्मूला हमारा हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसका आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं, टाइम पीरियड। कैसे, F डैश को द्रव्यमान इंटू त्वरण में लिख देंगे, क्योंकि ये y दिशा में है इसलिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई, या लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस
के अपॉन एम वाई, ठीक है ना। तो हमारे पास में कोणीय आवर्ती क्या आ जाएगी, ओमेगा के अपॉन एम का अंडर रूट, और टी का मान होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो हमारे पास में आवर्तकाल आ जाएगा 2 पाई ओमेगा, मतलब 1 अपॉन ओमेगा, इसका उल्टा आएगा तो एम अपॉन के। ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग में भी सेम टू सेम आता है, जो क्षैतिज स्प्रिंग में होता है वही ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग में आता है। तो इस तरह से हम निकालते हैं मास और स्प्रिंग कांस्टेंट और 2 पाई रूट में, इस तरह से, ठीक है ना। इसमें ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में लेना है, क्योंकि स्प्रिंग वाई डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं पैरेलल स्प्रिंग हो, हमारी समांतर स्प्रिंग हो दो, ठीक है ना, तब आवर्तकाल क्या होगा समांतर स्प्रिंग के लिए, दोलन। जैसे इस तरह से स्प्रिंग है, इस तरह से कोई हमने एम द्रव्यमान का गुटका लटका रखा है, ठीक है। तो इस तरह से पैरेलल स्प्रिंग होगी ना, तो उसमें विस्थापन समान होगा, ये ध्यान रखना है हमें। तो इसमें विस्थापन समान होगा, दिख भी रहा है। इस तरह से भी हो सकती है स्प्रिंग, अगर क्षैतिज हो तो, ठीक है ना, इस तरह से भी स्प्रिंग होगी। तो ये K1 इसका बल स्प्रिंग नियतांक है, K1 K2, ये मास इधर जाएगा तो इसमें वाई डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा, और वाई डिस्प्लेसमेंट इसमें इधर की तरफ खींचा होगा, तो दोनों में विस्थापन समान होगा। तो ये समांतर क्रम मान सकते हैं स्प्रिंग का, ठीक है ना, और ये भी समांतर क्रम में स्प्रिंग हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो मास तो एम लटकाया है हमने स्प्रिंग, दोनों से स्प्रिंग से, ठीक है ना, उसको वाई विस्थापित करके, वाई विस्थापन से विस्थापित करके छोड़ दिया है। इससे वो अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द दोलन गति उसने शुरू कर दी है। और इसमें जो फोर्स है दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, तो फोर्स भी अलग अलग लगने की संभावना है। तो हम लिख सकते हैं F1 इक्वल टू माइनस K1 y, इसी तरह से F2 लिख सकते हैं माइनस K2 y, ठीक है ना। केवल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्योंकि ये समांतर क्रम है। देख लो बोले स्प्रिंग, ये द्रव्यमान खींचेंगे दोनों में समान रूप से खिंचाव उत्पन्न होगा, ठीक है ना। इसको खींचेंगे इस तरफ तो इसमें इतनी इधर खींचेगी, ये इतनी इधर दबेगी, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं ये इधर ज़्यादा खींच जाएगी इधर कम दब जाएगी, ठीक है ना, समांतर समान डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लिखेंगे F इक्वल टू F1 प्लस F2, और F का मान इसके लिए जानते हो ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग के लिए KY, ठीक है ना। तो ये मान हम सब इसमें रख सकते हैं, माइनस KY माइनस K1y माइनस K2y, माइनस माइनस और y कैंसिल, तो ये K बराबर K1 प्लस K2 आ गया। तो हमारे पास स्प्रिंग का जो तुल्य स्प्रिंग नियतांक आया वो K1 प्लस K2 आया। मतलब दो स्प्रिंग अगर समांतर क्रम में होगी तो स्प्रिंग नियतांक K1 प्लस K2 आएगा, ठीक है ना। तो हमने ये ज्ञात कर लिया। तो हमारा आवर्तकाल जो T होता है वो क्या होता है 2 पाई M अपॉन K, ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है K, इसका मान क्या है K1 प्लस K2। तो हम लिख सकते हैं T बराबर 2 पाई M अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। तो हमारे पास दो स्प्रिंग नियतांक दिए होंगे K1 K2 और मास दिया होगा, तो ये लिख के 2 पाई से मल्टीप्लाई रूट करके आवर्तकाल हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा समांतर क्रम में स्प्रिंग जब लटकी हो। अब श्रेणी क्रम में स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान के लिए दोलन।
इस तरह से स्प्रिंग है, फिर इससे दूसरी स्प्रिंग बांध दी है हमने इस तरह से, ठीक है ना। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। इस पे जब मास लटकाएंगे तो इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। इसमें मान लिया y1 होगा, इसमें मान लिया y2 होगा, और जो फोर्स होगा वो बराबर होगा, क्योंकि एक ही स्प्रिंग एक ही डायरेक्शन में है, तो फोर्स एकदम बराबर होगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो F है वो होगा पहली स्प्रिंग के लिए -K1 y1, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 अलग होगा। दूसरी स्प्रिंग के लिए -K2 y2, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होगा, फोर्स एक ही होगा, ठीक है। और हमारा जो टोटल फोर्स होगा वो माने -Ky, ये तुल्य विस्थापन है दोनों का मिला के। तो जैसे कि y का मान हो जाएगा हमारे पास में y1 प्लस y2। तो इससे अगर हम y1 का मान निकालें तो हमारे पास में आएगा -F/K1। इससे अगर y2 का मान निकालें तो हमारे पास में आएगा -F/K2। और इससे अगर y का मान निकालें -F/y, ये मान आएगा F/K। तो ये y1 y2 y के मान इस इक्वेशन में रख देंगे। y का मान क्या आएगा -F/K -F/K1 -F/K2। तो हमारे पास में 1/K बराबर आ जाएगा 1/K2 प्लस 1/K1 प्लस K2, सॉरी। तो K का मान आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। ये हमारा स्प्रिंग नियतांक आ जाएगा। ये जो आता है ये सीरीज में आता है। स्प्रिंग जब सीरीज क्रम में लटकी हुई हो तो अगर रेजिस्टेंस के हिसाब से देखें तो ये पैरेलल वाला रेजिस्टेंस वाला नियम इसमें लागू होता है। तो ये याद रखने का तरीका है कि स्प्रिंग अगर सीरीज क्रम में लटकी हो तो उनमें रेजिस्टेंस का पैरेलल लॉ लागू होता है, और अगर पैरेलल में समांतर क्रम में लटकी हो तो उसमें सीरीज वाला लॉ लागू होता है, ठीक है ना। हाँ, अब अपने इसमें निकाल सकते हैं टाइम पीरियड T 2πm/K। तो T 2πm, ठीक है ना। अब यहाँ नीचे K आएगा तो नीचे तो आएगा K1 प्लस K2, और यहाँ आ जाएगा K1 प्लस K2, ठीक है। ये है हमारा जब स्प्रिंग को ऊर्ध्वाधर लटकाया गया है और सीरीज क्रम में दो स्प्रिंग को लटकाया गया है, तब आवर्तकाल क्या होगा, स्प्रिंग नियतांक क्या होगा, वो हमने ज्ञात किया, ठीक है ना, और देखा। अब हम देखते हैं सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। इस तरह से कोई दृढ़ आधार है और ये भारी स्प्रिंग भी जो होती है ना वो भारी होती है, और जिस सरफेस पे होती है वो घर्षण रहित होती है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। ऐसे ये डोरी हमने जो ली है ये भारी है, ठीक है। और इस पे जो हम द्रव्यमान बिंदु द्रव्यमान लटकाते हैं वो बहुत कम द्रव्यमान का है, ठीक है, मान लिया m द्रव्यमान का है। और इसको थोड़ा सा विस्थापित करके अगर छोड़ेंगे तो वो इस तरह से इधर और इधर दोलन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसका भार यहाँ देखें तो इसके नीचे की ओर mg भार लगेगा गुरुत्व के कारण। और ये एंगल अगर थीटा माने और इस धागे की लंबाई को अगर l लिया जाए, ठीक है ना, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। और
इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा mg साइन थीटा, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रत्यानयन फोर्स होगा वो इसको अगर इधर ही विस्थापित करेंगे तो जो रेस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन फोर्स होगा वो विस्थापन माध्य स्थिति की ओर लगेगा, तो वो mg साइन थीटा होगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि F जो है वो है माइनस mg साइन थीटा। अब थीटा अगर छोटा है, अल्प कोण है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो F का मान आ जाएगा माइनस mg थीटा। ये तो है चाप और ये है त्रिज्या। मान लिया ये डिस्प्लेसमेंट x है, ठीक है ना, मान लिया हमने। तो हम जिसे थीटा बराबर लेते हैं चाप बटा त्रिज्या, तो ये मान हम इसमें रख देंगे। तो F का मान आ जाएगा माइनस mg lx, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। थीटा का मान हमने रख दिया x अपॉन l, तो ये हमारे पास में समीकरण आ गया। F की जगह हम लिख सकते हैं m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस m g अपॉन एल एक्स। तो हमारे पास जो समीकरण आएगी सरलावर्त गति की वो आएगी डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर बराबर माइनस जी अपॉन एल एक्स। तो इससे हमारे पास में जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी आएगी ओमेगा वो आएगी जी अपॉन एल का रूट। तो आवर्तकाल टी आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई एल अपॉन जी। ये आ जाएगा हमारे पास में सरल लोलक के लिए आवर्तकाल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे कुछ वेव ऑसिलेशन के टॉपिक थे। आपको कैसे लगे, समझ में आए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है ना। मेरा और कोई मतलब नहीं है, मेरा तो यही है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके इस चीज़ का, ठीक है ना। आजकल इंटरनेट ही सब कुछ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।